इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिजिटल एलसीआर मीटर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिजिटल एलसीआर मीटर जो होता है उससे हम लोग कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कंपोनेंट लगाते हैं, अननोन कंपोनेंट लगाते हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट को भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये था हमारा कि हमको ये पता था कि इसी वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर के से ही थ्रू हो करके ही इस कंट्रोल स्विच के से होकर एवीडी और पीएसडी के थ्रू हो करके इस डिजिटल इंटीग्रेटर के पास से हमारा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, की वैल्यू को रीड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो नीचे आरएस लगा हुआ है, इसके द्वारा क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं। तो इस सोर्स रजिस्टर के द्वारा सिग्नल देते हैं, जो क्या करता है कि इस ऑसिलेटर से होता हुआ इस DUT यानी कि आपका कंपोनेंट अंडर टेस्टिंग के पास आता है, और इस सिग्नल्स की जो वोल्टेज हो जाती है यहाँ पर E1 सिग्नल ये उत्पन्न करता है। उसके बाद यहाँ पे जो अननोन एलिमेंट होता है, जो भी हो, L हो, C हो, इसके द्वारा क्या करता है, यहाँ से हो करके इस IVC यानी कि करंट टू वोल्टेज कंट्रोल कन्वर्टर के पास आता है, जिसे ओप एम्प भी कहती हैं। अब इसमें क्या होता है, एक रजिस्टर RR जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है, इसको फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक मिला हुआ है। अब इस RR में जो करंट होती है I, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है इस सिग्नल के द्वारा। इस जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक वोल्टेज E2 उत्पन्न हो जाती है। और ये जो वोल्टेज हमारी उत्पन्न हुई है इस E1 और E1 जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है V के, और E2 जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है I के। और इस तरह से जब हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा तो C जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा I अपॉन V, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा E2 अपॉन E1 के। और इसी तरह जब इंडक्टर फाइंड आउट करना होगा, L डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा V अपॉन I के, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा E1 अपॉन E2 के। इस तरह से तो हमारा क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू हमको मिल जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमको उस कंपोनेंट के अक्रॉस करंट एंड वोल्टेज को फाइंड आउट करना होता है, तब क्या करती हैं कि सपोज हमको पहले इंडक्टेंस नापना है, इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करते हैं कि इंडक्टेंस को हमेशा हम सीरीज सर्किट के फॉर्म में लगाते हैं। सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में लगाती हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि RS और RR की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इस इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के मान को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब हम इंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तब RS के मान को ही, यानी सोर्स सिग्नल जो होता है, हमारा सोर्स रजिस्टर होता है, सोर्स रजिस्टर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, हाई लेते हैं। सोर्स रजिस्टर की वैल्यू को हाई लेते हैं, जो क्या करता है कि करंट के मान को सिलेक्ट करता है, मतलब निर्धारित करता है, करंट के मान को निर्धारित करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इंडक्टेंस के लिए हमारा RS का मान जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और ये क्या करता है कि करंट के मान को फाइंड आउट करता है। और इसके विपरीत क्या होता है कि जब हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है, कैपेसिटेंस जब फाइंड आउट करना होता है तो पैरेलल फॉर्म में लगाते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट लगाते हैं।
पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। और जब पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर एस का जो मान होता है सोर्स रजिस्टर का जो ये जो मान होता है इसको हम बहुत लो लेते हैं, वेरी लो, जिससे क्या होता है कि ये आर एस क्या करता है, यहाँ पर वोल्टेज के मान को निर्धारित करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उस जो अननोन कंपोनेंट होता है जो यहाँ पर लगाया जाता है, अननोन कंपोनेंट, इसके अक्रॉस करंट एंड वोल्टेज का मान हमको फाइंड आउट हो जाता है। और उसके बाद जब हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो इसी दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम लोग अननोन रजिस्टर लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, डिजिटल इंटीग्रेटर पे आता है और डिस्प्ले यूनिट्स के दो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जाता है।